हेलो बच्चों। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के, और मैंने समझाया था आपको ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे कि बाहर यदि साइन हो अंदर साइन इनवर्स, या उल्टा हो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स। ठीक है, ये 6 फलन होते हैं, और अंदर क्या हो साइन इनवर्स के अंदर साइन हो, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। केवल क्या बचता है, जो साइन के बगल में लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसी का अपोजिट हो सकता है, साइन बाहर हो साइन इनवर्स अंदर हो, तब भी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो बच्चों, इनवर्स में आपको ये बेसिक फॉर्मूले याद करने हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए। बाकी डिटेल से हम एक्सरसाइज नंबर 2 में पढ़ लेंगे। और बच्चों, ये 3 फॉर्मूले थे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। अब देखिए, इनको अप्लाई कैसे करना है। अब फॉर्मूलों का मतलब ये है कि साइन इनवर्स अंदर आ गया साइन, और साइन के बगल में बच्चों कुछ भी आ गया, जैसे मान लीजिए 3 थीटा लिखा हुआ है, तो हमें तो फॉर्मूला मालूम है कि साइन इनवर्स अंदर अगर साइन है, बगल में कुछ भी हो, जैसे अपने यहाँ एक्स लिया है, तो आंसर केवल क्या रहता है, एक्स। कहने का मतलब ये दोनों चीज़ एक तरह से सोच लो ख़त्म हो जाती हैं, और आंसर में जो भी बगल में लिखा हुआ है वो अपना आंसर होता है। क्लियर क्लियर बच्चों। तो देखिए, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ये फॉर्मूले काम में लिए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अपकलन के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो मैंने लिखाए थे, और एक 11th क्लास त्रिकोणमिति के सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। देखिए, जैसे मैं पहला क्वेश्चन करवाता हूँ आपकी एक्सरसाइज 7.2 से। पहले का ए, देखिए बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। आपसे पूछा जाएगा dy/dx ज्ञात कीजिए। देखिए, ये बाई से डिनोट 7.1 में हमने नहीं किया था, वहाँ डायरेक्ट था ddx। बाकी अब आगे तक हम यही पढ़ेंगे बाई बराबर। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें दोनों साइड अपकलन करना है बच्चों। तो अपकलन करने से पहले देखिए, एक चीज़ और बता दूं, बाई का अपकलन हम एक्स के सापेक्ष करते हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों, बाई का अपकलन अगर एक्स के सापेक्ष करते हैं, देखिए डी डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, बाई का, तो केवल इसको इतना ही छोड़ दिया जाता है dy/dx। इसी तरह डी डी एक्स ऑफ मैं टी का करूं, और मान लिया टी भी क्या है, चर है, जैसे एक्स चर होता है बाई चर होता है, मान लिया टी भी चर है, तो इसका अपकलन यही रहेगा dt/dx। क्योंकि सब जानते हो कि डी डी एक्स ऑफ अगर मैं कांस्टेंट का करूँगा, मान लिया कांस्टेंट के है, तो जीरो हो जाता है। क्लियर बच्चों। तो बाई बराबर दे रखा है, तो प्रत्येक क्वेश्चन में dy/dx हमको ज्ञात करना होगा। बाई का हम जब भी x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो dy/dx निकल के आएगा। क्लियर। देखिए आगे, अब इसका अपकलन करने से पहले इसको थोड़ा इजी बनाया जाएगा फॉर्मूले की मदद से। देखो बच्चों, हमने डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स पढ़ा, उसका अपकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ, तो साइन इनवर्स और बगल वाली पूरी टर्म को मुझे क्या मानना पड़ेगा, मन में एक्स। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो फॉर्मूले को देखिए, अपकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस, फिर इस पूरे का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर डी डी एक्स ऑफ जिसको एक्स माना उसका अपकलन करना पड़ेगा, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए इन फॉर्मूलों की मदद ली जाएगी। अब देखिए, इसको सिंपल कैसे बनाना है। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन क्या है, बाई बराबर साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, सिंपल कब बनेगा, हमने पढ़ लिया है कि बाहर साइन इनवर्स है, तो अंदर ऑब्वियस ही बात है साइन ही चाहिए। क्लियर बच्चों। अच्छा, साइन बनाने के लिए हमें एक्स को कुछ मानना पड़ेगा, कोई ना कोई त्रिकोणमितीय फलन मानना पड़ेगा। तो एक्स को हम क्या माने, कौन सा वेरिएबल माने, कि यहाँ से ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी हुई है, ये टर्म क्या बन जाए, साइन बन जाए, साइन का कुछ फॉर्मूला बन जाए। क्लियर। तो देखिए, एक्स बराबर मैं यहाँ पर मान रहा हूँ, धीरे धीरे आपको भी समझ में आने लग जाएगा कि क्या मानना है। देखिए, मैं अभी यहाँ पर एक्स बराबर क्या मान रहा हूँ, साइन थीटा। ठीक है बच्चों, मैंने एक्स बराबर क्या माना है, साइन थीटा। क्यों माना है, देखिए बाई बराबर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू लिखूंगा 2 साइन थीटा,
अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स, देखिए क्या आ गया 2 साइन थीटा, और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, सब जानते हो। यहाँ से आ गया साइन इनवर्स, और क्या बचा बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का। अब जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वो तुरंत पकड़ जाएगा, जिसको बिल्कुल याद नहीं है उसे प्रॉब्लम आएगी, इसलिए वो घर पर त्रिकोणमिति के सारे सूत्रों को याद करे। ठीक है बच्चों। तो बाई बराबर, देखिए फॉर्मूले से क्या बचा, साइन इनवर्स साइन एक्स, अब यहाँ एक्स कौन बचा, 2 थीटा। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन कितना सा रह गया, बाई बराबर 2 थीटा। अब बच्चों देखो इसका अपकलन करने से पहले थीटा को वापस किस में लाना पड़ेगा, एक्स में, क्योंकि क्वेश्चन किस में दिया गया था, एक्स में दिया गया था। तो देखिए यहाँ से जहाँ से हमने माना है, हमने क्या माना था, एक्स बराबर साइन थीटा, तो यहाँ से जब हम थीटा निकालेंगे तो ये साइन इधर जाके ये बन जाएगा साइन इनवर्स। क्लियर बच्चों, ये साइन इधर जाके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। तो जब हम अपना काम पूरा कर लें, इसको आसान बना लें, तो वापस थीटा की वैल्यू एक्स में रख देंगे। ठीक है। तो अपना लास्ट आ गया बाई बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स। जब आप दूसरी प्रश्नावली पढ़ लोगे तो सीख जाओगे कि ये सीधा ही फॉर्मूला होता है, इस वाले का ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्लियर बच्चों। अब इसी प्रकार करना है। देखिए अब क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का, देखिए बच्चों दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए बच्चों जब y का करोगे तो सिंपल आएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, क्योंकि y क्या है, चर है, तो कोई वैल्यू नहीं आती है, केवल इतना ही लिख देते हैं dy बाई डी एक्स। इधर भी अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ किसका करना है, 2 साइन इनवर्स x का। देखिए बच्चों पहले ही बताया था, दो तो कांस्टेंट है, दो बाहर आ गया, डी डी एक्स ऑफ केवल किसका करोगे, साइन इनवर्स x का। और बच्चों देखिए दो बाहर, और साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अपना अवकलन कंप्लीट हो गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई है। आया बच्चों समझ में। एक बार और बता देता हूँ, आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें इन्वर्स होगा। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि बाहर साइन इन्वर्स है तो अंदर आप साइन बनाओगे, बाहर कॉस इन्वर्स है तभी आप कॉस बनाओगे, टेन इन्वर्स है तभी आप टेन बनाओगे, क्योंकि फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, साइन इन्वर्स से साइन कट जाएगा, कॉस इन्वर्स से कॉस कट जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कुछ ऐसा त्रिकोणमितीय फलन मानना है जिससे साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर साइन का फॉर्मूला बने, टेन इनवर्स बाहर है तो टेन का बने। यहाँ हमने x बराबर साइन थीटा माना, साइन थीटा को रखा, तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया साइन 2 थीटा का। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला लगाया, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 थीटा बचा। अपकलन करने से पहले थीटा की वैल्यू रखना अनिवार्य है, और उसके बाद दोनों पक्षों का हमने अपकलन कर दिया। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन है y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों जिस बच्चे को त्रिकोणमिति के सूत्र कंठस्थ याद है उसे एक बार में देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मेट किसका है। क्लियर। तो देखिए बच्चों ऐसा फॉर्मेट आपने देखा होगा 1 माइनस और स्क्वायर और 1 प्लस स्क्वायर, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2a का। तो हम क्या करेंगे, माना अपना काम हो गया, बस इतना ही पता लगाना था, x बराबर टेन थीटा रखना है, हमें पता चल गया है। ठीक है बच्चों। तो y बराबर कॉस इनवर्स, और यहाँ रखेंगे देखिए बच्चों 1 माइनस क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसको रखने से क्या प्रॉफिट हुआ है, बाहर कॉस इनवर्स था और अंदर भी क्या आ गया, कॉस आ गया, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो y बराबर क्या आ गया, 2 थीटा। देखिए कितने इजी सवाल हैं। अब मैंने क्या बताया था, अपकलन करने से पहले x में लाना ज़रूरी है। क्लियर बच्चों। हमसे क्या पूछा गया है, dy बाई
dx पूछा गया है, इसलिए पहले x में कन्वर्ट करेंगे। तो x में कन्वर्ट करने के लिए थीटा को वापस लाओ, तो थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स x। भाई जब x बराबर टेन थीटा है तो थीटा कितना है, टेन इनवर्स x। और ये वैल्यू वापस यहाँ रख दो, तो क्या आ गया, बाई बराबर टू टेन इनवर्स x। अब कलन करेंगे x के सापेक्ष बच्चों, ये तो हो गया dy बाई डी एक्स। देखिए दो बाहर आ जाएगा और टेन इनवर्स x का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर आ गया। क्लियर बच्चों। अगला है बच्चों, देखिए अब बताइए, बाहर कॉस इनवर्स आ रहा है तो अंदर क्या बनेगा, ऑब्वियस ही बात है कॉस का ही बनेगा। फॉर्मेट से ही पहचानना है। देखिए फोर और फिर क्यूब आ रहा है किसी का, माइनस थ्री और फिर केवल एक पावर आ रही है। तो ऐसा फॉर्मेट आपने कहाँ देखा है, देखिए बच्चों आपने ये फॉर्मेट देखा होगा कॉस थ्री ए के फॉर्मूले में, फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। देखा है नहीं देखा है, तो बस हो गया काम। माना x किसको मानेंगे, कॉस थीटा को। क्लियर। और यहाँ से चाहो तो पहले ही लिख लो, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कॉस इधर आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू कॉस थीटा। आगे चलते हैं, बाई में जाके वैल्यू रख देते हैं। देखिए कॉस इनवर्स क्या आ जाएगा बच्चों, फोर एक्स का क्यूब, और एक्स कौन है, कॉस, तो कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री एक्स, एक्स कौन है, कॉस थीटा। तो कॉस इनवर्स देखिए बच्चों ये बन गया फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। देखिए ऊपर किसका होता है, कॉस थ्री ए, और ए कौन है यहाँ पर, थीटा, तो थीटा आ गया। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, बचा कौन, थ्री थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स, ये हमने पहले ही निकाल ली थी। दोनों साइड का अपकलन करोगे, बाई का तो होता है डी वाई बाई डी एक्स, थ्री बाहर आ गया और इसका होता है बच्चों माइनस वन अपॉन। क्लियर। जिसको याद नहीं है वो धीरे धीरे इनको याद करने की कोशिश करे। ये आ गया माइनस थ्री अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों एक बेसिक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आप अपकलन करते हो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर, मान लो 5 लिखा हुआ है, तो आप कैसे करते हो, 5 आगे आ गया एक्स की पावर 4। क्यों, क्योंकि देखिए एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लग गया, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में या एक्स के सापेक्ष कर रहे हो। अगर यही फॉर्मूला इस प्रकार डी डी ऑफ टी हो और ऊपर भी टी हो बच्चों, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूले सेम रहेंगे, यहाँ टी आ जाएगा और यहाँ 4। लेकिन यदि गड़बड़ इस प्रकार हो डी डी एक्स और यहाँ पर क्या हो, टी हो, टी की पावर 5, तो वो जो फिर से हमें वही प्रॉब्लम आएगी। देखिए जैसे हमने पहले पढ़ा था, टी की पावर 5 का पहले तो क्या करोगे, मानक रूप में लाना पड़ेगा क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हो। ठीक है, तो टी की पावर 5, तो टी को पहले मन में क्या मान लो, वही एक्स मान लो। तो x की पावर 5 का क्या होता है, 5, और x की पावर 4, x कौन है, t, तो t की पावर 4। फिर मैंने क्या बताया था, जिसको x मानते हैं उसका भी अपकलन करते हैं, तो किसका करेंगे, t का। क्योंकि बच्चों देखो जब हम डी डी एक्स ऑफ केवल x की पावर 5 का अपकलन कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लिख रहे थे 5x की पावर 4 हो गया। फिर हम x का भी अपकलन करते हैं, मैंने बताया था आपको, फिर हम x का भी अपकलन करते हैं x के सापेक्ष, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो इनटू में 1 कराओगे तो कितना आएगा, वही वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हम इसको लिखते नहीं हैं। परंतु जब हम x के सापेक्ष किसी और चर का या वेरिएबल का अपकलन करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा। देखिए पहले तो हम नॉर्मल कर देंगे, वही 5 बाई की पावर 4, फिर बाई का भी x के सापेक्ष अपकलन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पहले t की पावर 5 का हमने नॉर्मल कर दिया, जो होता है 5t की पावर 4, फिर t का भी करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों। अगला देखिए बच्चों, कॉस इनवर्स रूट के अंदर क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स अपॉन 2। देखिए इस फॉर्मेट को देख के आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जनरली जब 1 प्लस एक्स दिखाई दे या 1 माइनस एक्स दिखाई दे तो हमें बचाएगा केवल कौन, कॉस। कॉस 2a का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपने ये पढ़ लिया होगा। कॉस 2a का जो फॉर्मूला है इसके 3 होते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए,
दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तीसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसी प्रकार कॉस ए में क्या हो जाता है बच्चों, ये आधे आधे रह जाते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। दूसरा हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और तीसरा हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। क्लियर। अच्छा इन्हीं में देखो दो फॉर्मूले फिर बन जाते हैं। इस 1 को मैं इधर ले आऊँ तो 1 प्लस कॉस ए, ये तो बनता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 का, और 1 माइनस कॉस ए ये बनता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 का। देखिए ये तो यहाँ से आ जाएगा पक्षांतरण करा के ये वाला तो, और ये साइन वाले से आ जाएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर बच्चों। तो देखिए ऐसे सवालों में जब आप फंस जाओगे तो आपको केवल कॉस बचाएगा। कैसे बचाएगा, देखिए यहाँ कोई सर्वसम्मिका वाला फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है, ठीक है। आप x बराबर 10 मानते हो, 1 प्लस 10 कुछ नहीं होता है। आप x बराबर 10 स्क्वायर मानो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर, उसका सेक हो जाएगा। अपन को अंदर क्या चाहिए बच्चों, कॉस चाहिए। क्लियर। 1 प्लस साइन कुछ नहीं होता है, लेकिन 1 प्लस कॉस बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना x बराबर कॉस थीटा, ठीक है। फिर से मैं यहाँ थीटा भी निकाल लेता हूँ, तो थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस इनवर्स x। देखिए अब मैं रख देता हूँ, तो y बराबर कॉस इनवर्स क्या था अपना, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और x क्या है कॉस थीटा, और अपॉन में क्या आ गया 2। देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो कॉस इनवर्स और 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आया बच्चों समझ में। और देखिए 2 भी अपना कैंसिल हो गया, हुआ है नहीं हुआ। और y बराबर क्या आ गया बच्चों, कॉस इनवर्स, देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, कॉस थीटा बाई 2। देखिए सारे काम हो गए। और y बराबर क्या आ गया बच्चों, कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो गया, थीटा बाई 2 बचा। ठीक है बच्चों। अच्छा थीटा बाई 2 बचा, देखिए 1 बाई 2, और थीटा की वैल्यू हम वापस रख देंगे, कितनी है बच्चों, कॉस इनवर्स x। अब इसका अपकलन कर दो आराम से, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये 1/2 अचर ये तो बाहर आ जाता है, और इसका हो गया -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो समझ में आया। क्लियर बच्चों, बिल्कुल आसान है। आपको त्रिकोणमिति के सारे सूत्र कंठस्थ होने चाहिए। जैसे ही आप फॉर्मेट देखते हो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हम क्या पुट करें। क्लियर। क्लियर बच्चों। त्रिकोणमिति के बिना अपकलन समाकलन सब अधूरे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए सेक इनवर्स है तो अंदर भी सेक चाहिए। क्लियर। और 1 अपॉन, अगर हमें यहाँ कॉस मिल जाए, 2x स्क्वायर माइनस 1 की जगह कॉस मिल जाए, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, सब जानते हो। क्लियर बच्चों। तो देखिए अब इस फॉर्मेट को पहचानिए, 2x स्क्वायर माइनस 1, तो x बराबर हम ऐसा क्या माने कि कॉस बन जाए। और मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, कॉस 2a का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो हम x को क्या मानेंगे, कॉस थीटा, और यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, वो भी निकाल के रख लेते हैं, कॉस इनवर्स x। देखिए अब कितना इजी हो जाएगा, y बराबर सेक इनवर्स, और ये आ गया 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बन गया सेक इनवर्स 1 अपॉन, ये सूत्र किसका होता है बच्चों, कॉस 2 थीटा का। क्लियर। और y बराबर आ गया सेक इनवर्स, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक 2 थीटा आ गया, और सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो गया, और क्या बचा 2 थीटा। देखो बच्चों कहीं भी आपको काटना नहीं है, आपको साइड में बस इतना सा लिख देना है कि सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, ये फॉर्मूला पढ़ा था, बराबर किसके होता है, एक्स के। बस आपको काटा पीटी कुछ नहीं करनी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो y बराबर 2 थीटा आ गया। ठीक है बच्चों। और 2 और थीटा कितना है, कॉस इनवर्स x। दोबारा से अपकलन कर दो, अब तो कई बार आपने अपकलन कर लिया, देखो 2 तो बाहर आ जाता है, कॉस इनवर्स का आपको पता ही है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बार बार क्वेश्चन याद करोगे, आपको फॉर्मूले भी जल्दी जल्दी याद होने लगेंगे। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों फिर से एक आसान क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर, अब साइन इनवर्स है बाहर,
अब देखिए अंदर फॉर्मेट को पहचानिए, अब जिसको याद होंगे वो पहचान गया होगा अब तक। 3 कुछ -4 कुछ का क्यूब, ऐसा कहाँ होता है? 3 साइन ए -4 साइन क्यूब ए, साइन 3a का फॉर्मूला। तो x बराबर क्या मानना है अब? साइन थीटा। क्लियर? और थीटा क्या आ गया बच्चों? साइन इनवर्स x। अब देखिए आगे y बराबर क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। और ये फॉर्मूला किसका होता है? साइन 3 थीटा का। तो y बराबर क्या बचा बच्चों? 3 थीटा। और y बराबर 3 थीटा कितना है? साइन इनवर्स x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करोगे, y का dy बाई डी एक्स, 3 बाहर, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको भी समझ में आने लगेगी। कब आएगी? जब आपको फॉर्मूले, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले कंठस्थ याद होंगे। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको हम x बराबर रखें और हमें सीधा कॉस मिल जाए। क्लियर? तो देखिए ये फॉर्मेट देखिए आप, तो 2x/1 + x², ये फॉर्मेट है बेटा, आपने कहीं पढ़ा है 2tan/1 + tan²। साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने tan रूप में। क्लियर? ये वही वाला फॉर्मेट है। तो अब हम x बराबर क्या मान लेते हैं? अभी tan थीटा मान लिया। चलो, तो थीटा क्या आ गया बच्चों? tan इनवर्स x आ गया। अब यहाँ वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा? y बराबर कॉस इनवर्स, अंदर क्या बनेगा? 2tan थीटा/1 + tan² थीटा। और बच्चों ये फॉर्मूला किसका होता है? ये होता है साइन 2 थीटा का। अब देखिए कॉस इनवर्स के अंदर हमें चाहिए था कॉस, बन गया साइन। तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बाहर कॉस इनवर्स है अंदर साइन बन जाए तो गड़बड़ नहीं है। क्यों नहीं है? अभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मुझे देखो बाहर तो कॉस इनवर्स है, अब मुझे क्या चाहिए? कॉस। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। क्लियर? और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं हम। क्लियर बच्चों? आया समझ में? मतलब मैं अगर मुझे साइन 2 थीटा इसको कॉस में चेंज करना है तो मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 90 माइनस 2 थीटा। ये सब जानते हो, खूब पढ़ा है सबने। तो कॉस इनवर्स और अंदर बन गया कॉस। तो y बराबर क्या आ गया? कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया, 90 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू रख दो, कितनी है बच्चों? tan इनवर्स x। x के सापेक्ष अवकलन कर दो। देखिए dy बाई डी एक्स बराबर ddx ऑफ, इस पूरे का करोगे 90 माइनस 2 tan इनवर्स x का। ठीक है बच्चों? अब आप ही बताओ 90 क्या है? अचर है, 0 हो गया, माइनस 2 गुणा में ये तो रहेगा बाहर, और tan इनवर्स x का हो गया 1/1 + x²। तो आंसर आ गया -2/1 + x²। क्लियर बच्चों?